देखिए भाई, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें कितने डिफरेंशिएशन है? पहले साइन का होगा, फिर एलओजी लॉग का होगा और फिर इस फंक्शन का होगा। ठीक है ना? एक एक स्टेप में एक एक आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। मैं तो एक स्टेप में कर देता हूं। dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले पावर तो है नहीं, आपको बताया था डिफरेंशिएशन कैसे होता है। पावर, सेकंड बेस और थर्ड एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं। पावर तो इसमें है ही नहीं है, तो क्या है? बेस है भाई साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस। सिर्फ साइन ही बदलेगा और कोई चेंज नहीं होगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है भाई कोस, एज इट इज। हो गया साइन का। आगे का एज इट इज जो भी पार्ट है, log 3x एज इट इज, राइट? ये किसका डिफरेंशिएशन है? साइन का। छोड़ दो, जिसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं उसको छोड़ दो। नेक्स्ट, अब किसका होगा? एलओजी का। इस एलओजी का डिफरेंशिएशन, इसके आगे जो फंक्शन है log 3x, उसको कहां लिखा जाएगा? 1 अपॉन log 3x, राइट? इस एलओजी का भी हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा? अब इस एलओजी का होगा। इसके आगे जो फंक्शन है क्या है भाई? 3x, इसको 1 अपॉन 3x में लिखेगा। ये इसका हो गया ना, इस एलओजी का। और अब किसका डिफरेंशिएशन करना है? 3x का। 3x का इंटू में क्या आएगा भाई? 3 आएगा। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3 होता है। तो 3 से 3 क्या हो गया बेटा? कैंसिल। और ये हमारा आंसर है कोस एज इट इज भाई log 3x अपॉन में बचा है तो x इंटू log 3x। यही हमारा आंसर है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कभी मिस्टेक ही नहीं होगी। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैसे? सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन, साइन का कोस हो गया, आगे का पार्ट एज इट इज, फिर इस एलओजी का, इसके आगे जो फंक्शन है उसको 1 अपॉन में लिखेगा, फिर इस एलओजी का, उसके आगे जो फंक्शन है उसको 1 अपॉन में लिखेगा, फिर 3x का इंटू में 3। हर टर्म का डिफरेंशिएशन होता है, कोई भी टर्म हम नहीं छोड़े। ठीक है, इसी का साइन इनवर्स e की पावर x का करना है। इसी का सेकंड है भाई y इज इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर x का, राइट? तो इनवर्स फंक्शन है, डिफरेंशिएट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बोलिए y का हो जाएगा भाई dy बाई dx। साइन इनवर्स का क्या बताया था आपको? साइन इनवर्स का बताया था 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। एंगल कौन है यहाँ? e की पावर x, तो e की पावर x का स्क्वायर। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, e की पावर x का स्क्वायर। उसके बाद किसका करेंगे? एंगल का। e की पावर x का क्या होता है भाई? e की पावर x एज इट इज। e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x एज इट इज। ये हो गया इसका। ये सारे ऐसे ही हैं, आप लोग इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट मैंने करवा दी और आप लोग करेंगे। इसके बाद हमें करना है भाई, ये सब भाई ये क्वेश्चन रूल है और ये भाई प्रोडक्ट रूल है। ये आपने +1 में भी सीखे थे और अब भी ये इन्हीं का भाई यूज है, तो ये ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है, 5 का थर्ड और सेकंड दोनों ही अच्छे हैं। थर्ड पूछा गया है एक बार, log ऑफ साइन रूट x² + 1, इसको डिफरेंशिएट करना है, राइट? बिल्कुल सिंपल, जो आपको बताया गया है ना रूल, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले एलओजी का होगा, फिर साइन का होगा और फिर इस एंगल का होगा। ठीक है ना? सभी का स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। करते हैं स्टार्ट भाई। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो भाई y का हो जाएगा dy बाई dx, दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले एलओजी का इसका बताओ। एलओजी का होता है उसके आगे जो फंक्शन है इसको 1 अपॉन लिखेगा, 1 अपॉन साइन रूट x² + 1 हो गया। उसके बाद किसका करेंगे? इस साइन का करेंगे भाई। साइन का क्या होता है बताओ? साइन का होता है भाई कोस, आगे एज इट इज जो भी है एंगल x² + 1 हो गया। सबसे पहले एलओजी का इसको 1 अपॉन लिख दिया, फिर साइन का कोस, एंगल एज इट इज। अब किसका करेंगे? एंगल का। तो एंगल में क्या आएगा? सबसे पहले रूट का, इसका होगा भाई अंडर द रूट का। तो रूट का होता है 1/2 और जैसी फोटो है एज इट इज लिखो x² + 1। ये रूट का डिफरेंशिएशन हुआ है 1/2 एज इट इज नीचे।
1/2 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, अब किसका करेंगे, इसके अंदर बेस है उसका, एक्स स्क्वायर का क्या होगा भाई 2x, और प्लस में 1 का क्या होगा, 1 का हो जाएगा 0, राइट, कांस्टेंट है तो 2 से 2 कैंसिल, जो बचा हुआ हमारा आंसर है। ऊपर एक तो x बच गया भाई, और एक कोस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ऊपर बच गया, और नीचे है भाई साइन, एक तो ये बच गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साइन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भाई को एंगल सेम है ना, देखो एंगल सेम है तो कोस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कोट भी लिख सकते हैं। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से करना है। एक और देखिए इसका जो फिफ्थ पार्ट है ना उसको और देखिए, y इज इक्वल टू ई की पावर लॉग, इसकी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो इसमें मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, ई और लॉग एक दूसरे के एंटी होते हैं, ई बेस में है लॉग पावर में है, तो ई और लॉग एक दूसरे के एंटी कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी को डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, समझिए ना, ई और लॉग एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन भाई dy बाई dx, बताओ x का 1 प्लस रूट का 1/2 एज इट इज लिख दो, एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट का हो गया। अब बेस का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा भाई 2x और ए स्क्वायर का 0, तो ये कैंसिल हो गए, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसी का क्वेश्चन नंबर 7। बस इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई कोई फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट होता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें करना है, सभी पार्ट करने हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट है भाई y इज इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x/2, और क्या प्रूव करके दिखाना है भाई, प्रूव करना है dy बाई dx माइनस सीकेंट x इक्वल टू 0। अब जब हमें प्रूव करना है तो फिर एज इट इज ही प्रूव करके दिखाना है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करके छोड़ने से काम नहीं चलेगा, पूरा सॉल्व करना है, ठीक है ना, वही प्रूव करके दिखाना है। कीजिए भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। y का क्या होगा भाई, y का होगा dy बाई dx। नेक्स्ट सबसे पहले एलओजी का बताओ, एलओजी का डिफरेंशिएशन उसके आगे जो फंक्शन है उसको 1/4 में लिखेगा, 1/10 π/4 प्लस x/2, ये एलओजी का डिफरेंशिएशन है। उसके बाद किसका करेंगे बेटा, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का होता है सीकेंट स्क्वायर, tan का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर, एंगल एज इट इज π/4 प्लस x/2। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एंगल का करेंगे, तो π/4 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 0 प्लस x/2 का 1/2, 1/2 आप यहां भी लिख सकते हैं और 1/2 आप यहां भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, इनटू में 1/2, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 1/2 पहले लिख दिया, 1/10 को लिखेंगे भाई साइन अपॉन कोस, 10 क्या होता है बेटा साइन अपॉन कोस, π/4 एंगल तो सेम रहेगा, अपॉन कोस π/4 प्लस x/2, 10 क्या होता है साइन अपॉन कोस, इनटू हम इस सीकेंट स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1/cos स्क्वायर, एंगल एज इट इज π/4 प्लस x/2, और ये 1/2 कहां लिख दिया, पहले लिख दिया था। तो एक कोस से एक कोस क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। क्या बचा हमारे पास, ऊपर तो 1 है और नीचे भाई 2 साइन, इस सेम एंगल है दोनों का, तो 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x का फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2x, पढ़ा भी है आपने, 2 साइन x cos x इज इक्वल टू साइन 2x का फॉर्मूला बनता है। अब आप ये फॉर्मूला बताओ, 2 साइन x cos x, साइन 2x 2 और x क्या है भाई, x किसको बोल रहा हूं मैं, π/4 प्लस x/2 को, π/4 प्लस x/2 को, राइट, दैट इज इक्वल टू 1/sin। अभी जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
तो जब इसके साथ होगा तो क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, भाई 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और जब इसके साथ होगा तो 2 से 2 कैंसिल प्लस एक्स, ओके, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में भाई फंक्शन तो चेंज होगा, वर्टिकल लाइन है पाई बाई 2 आगे जा रहा है, तो वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज होता है, साइन किस में चेंज होगा, कोस, और साइन कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो कोस एक्स, ओके, और 1 अपॉन कोस एक्स को ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, सीकेंड एक्स, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, सारा सिस्टम हमारा किसके इक्वल चल रहा है, dy बाई dx के इक्वल चल रहा है, और सीकेंड एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस का सीकेंड एक्स, और दैट इज इक्वल टू 0, एंड से प्रूव। देखिए कोई प्रॉब्लम है इसमें तो मेरे से पूछना है, नहीं तो अच्छा सवाल था भाई, ऐसे आपको इसको सोल्व करना है, बस इसको डिफरेंशिएट करना है, यही सीखना है हमें कि भाई किसी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इतना आ गया तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो फॉर्मूले है वो तो यूज करने ही पड़ने हैं, ठीक है ना। इसी का सेकंड देखिए, सेकंड भी आप कर सकते हैं, इसी का मैं आपको थर्ड पार्ट करवाता हूं, 7 का थर्ड पार्ट जो पूछा हुआ है सीबीएसई 2015 में आया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू कोस इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्रूव करके दिखाना है भैया हमें, प्रूव दैट dy बाई dx, ये तो क्लियर होगा, इनको बिठा दीजिए, dy बाई dx इज इक्वल टू कोस इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की रेज टू पावर 3 बाई 2, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो आराम से इसको डिफरेंशिएट करना है, बस आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, सीधा डिफरेंशिएट करना है, क्लियर है ना, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट इसमें कर सकते हो भाई, ये रूट है ना, ये रूट, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 बाई 2, रूट को क्या लिखा जाता है, पावर में 1 बाई 2, और लॉग में पावर कहां जाती है, आगे आ जाती है, इस 1 बाई 2 को आप यहां से हटा के यहां लिख सकते हैं यदि आप चाहे तो, राइट, तो उसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा, माइनस के उधर वाले का, और माइनस के इधर वाले का इसका अलग से होगा, इसका तो u बाई v से होगा, ठीक है ना, टू सेट रूट, तो भाई मैं लिखता हूं सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन विद इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, बताओ भाई y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx, दैट इज इक्वल, अब इसका u बाई v से होगा, तो नीचे क्या होता है, v का 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस, नीचे वाले का क्या होता है, हमेशा होल स्क्वायर होता है, नीचे वाले का क्या होता है, होल स्क्वायर, और नीचे वाला ऊपर एज इट इज होता है, सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है भाई, डिफरेंशिएशन u का करना है, x इंटू कोस इनवर्स x का, इसका डिफरेंशिएशन, राइट, ठीक है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, और जो u है उसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, अब जिसका हो गया वो एज इट इज, x इंटू कोस इनवर्स x एज इट इज, अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे भाई, अंडर द रूट v का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, माइनस, अब ये 1 बाई 2 एज इट इज, इसका बताओ लोग का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलओजी है उसको नीचे भेज देगा। अब इसके बाद किसका करेंगे, इसका 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, राइट, ये माइनस और ये माइनस तो क्या हो गए प्लस, 2 से 2 कैंसिल, वो अलग क्रम है और ये अलग है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, करो डिफरेंशिएशन। देखिए भाई ये तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तो नीचे बचेगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ये कैसे होगा भाई, u इंटू वी सी, कैसे डिफरेंशिएशन होगा इसका, u इंटू वी सी, फर्स्ट एज इट इज, करता हूं ना मैं इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एज इट इज, कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, x का 1 हो जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, तो x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस x से लिख सकते हैं, हो गया, ये यहां था, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस x कोस इनवर्स x एज इट इज। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है भाई,
रूट का, तो रूट का होता है 1/2 एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट का डिफरेंशिएशन है। अब 1 का 0 और इसका माइनस का 2x, और ये अलग टर्म है प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो अलग ही लिखा जाएगा हमें, ठीक है ना, ये अलग। अब यहां देखो, पहले तो ये माइनस माइनस क्या करो प्लस, 2 से क्या करो 2 को कैंसिल, क्लियर है ना। और सब के नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस कंप्लीट के नीचे है भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो पहले वो बाद में लिखेंगे, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। क्या एलसीएम है भाई, √1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम, एलसीएम है ना ये। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, इसके मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ है, ठीक है ना। इसको इसके साथ करेंगे, ये हो गया, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बता दें दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ प्लस का साइन है, और यहाँ था भाई, यहाँ क्या था डिफरेंशिएशन था ना इसका माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस एक्स ही बचेगा हिसाब से देखे तो, माइनस एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखे। जब ये एलसीएम है इसके नीचे 1 है, इसे कैंसिल हो गया, यहाँ एज इट इज मल्टीप्लाई में ये माइनस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स एक्स, और प्लस ये सेम है भाई तो x इंटू कोस इनवर्स एक्स, और प्लस में भाई x अपॉन, ये तो अलग है टर्म भी अलग है, और इसके साथ में क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे ये पहले से ही था प्रेजेंट, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का कोस इनवर्स, ये नहीं भाई इसके साथ आएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई और करेंगे, ठीक है ना, कोस इनवर्स एक्स को, यहाँ ये इसके साथ में कोस इनवर्स एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन था टेस्ट एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन ये था, ये लिख दिया था, प्लस फिर ये इसका डिफरेंशिएशन ये लिख दिया था ना, उसके बाद ये एज इट इज, और इसका x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया था, इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये बेटा ये तो एज इट इज हो ही गया था, इसको आप ये लिख दिया बिल्कुल सही है। अब यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ कोस इनवर्स के साथ, और यहाँ भाई x इंटू कोस इनवर्स एक्स एज इट इज था, बिल्कुल सही है। ये अभी कैंसिल होगा, आगे कैंसिल होगा जब उसके साथ एलसीएम लेंगे ना तब। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कोस इनवर्स एक्स को 1 से करेंगे और फिर माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो कोस इनवर्स एक्स को 1 से करेंगे तो कोस इनवर्स एक्स, और फिर भाई माइनस एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस इनवर्स एक्स, ये आपके पास, ठीक है ना। अब इन सभी का एलसीएम लेंगे, वो इसका भी और इसके साथ जब इसका एलसीएम लेंगे तो अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो सेम है, ये तो एज इट इज आएगा, और यहाँ ये टर्म सेम है, इसके साथ आ जाएगा x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और आएगा, यहाँ भाई x और x की मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वायर हो रहा है, आएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म दोनों क्या होगी कैंसिल, ठीक है ना, ये बच गया। देखो यहाँ मैं ऊपर करता हूँ इसको, यही समझ में आ जाएगा, ये तो एक टर्म ये बची है माइनस एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गई, एक कोस इनवर्स एक्स बचा है प्लस का कोस इनवर्स एक्स, ये तो एज इट इज, यहाँ ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, और जो बचा है वही हमारा क्या बचेगा, आंसर बचेगा। ये भाई पावर इसके पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 1.5, 3/2, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ एलसीएम पहले ये और ये एलसीएम लिया है दोनों, उसके बाद ये बोलने पहले से ही नीचे था, इसका हमने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देंगे इसके ऊपर, इतना करने के बाद तो फिर हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। नेक्स्ट पार्ट है इसी का सेम, वो भी भाई पूछा हुआ सवाल है, वो भी करते हैं, इसके साथ साथ थोड़ी कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसी का इसका फोर्थ पार्ट है भाई, फोर्थ है y इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाई एक्स, tan इनवर्स a बाई एक्स प्लस log रूट x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो क्या प्रूव करके दिखाएंगे भाई, प्रूव करेंगे dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 2a की पावर 3 अपॉन x की 4 माइनस a की 4, ये प्रूव करना है।
तो इसमें भी सीधा डिफरेंशिएशन करना है, हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, ठीक है ना। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, देखो एक लाइन में आपको मैं सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। tan इनवर्स a बाई एक्स प्लस, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे रूट क्या होता है, रूट होता है भाई साढ़े की पावर 1/2, राइट। और पावर लॉग में जो पावर होती है वो कहां जाती है, आगे, मैं इसको लिख रहा हूं बस, आगे आ गया, क्या बचा भाई, log x माइनस ए अपॉन, पहले यह लिख देता हूं, ये आगे लिया, यहां लिया 1/2 को यहां लिख दिया, यहां से हटा के, ठीक है। अब मुझे बताओ 1/2 एज इट इज log m बाई n, log m बाई n क्या लिखते हैं, log m माइनस log n, तो इसको लिखा जाएगा log m किसको बोल रहा हूं मैं भाई, x माइनस a को, माइनस log n किसको बोल रहा हूं, x प्लस a, log m बाई n, log m माइनस log n। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बोलिए y का dy बाई dx इज इक्वल टू, सबसे पहले बोलो tan इनवर्स का, tan इनवर्स का होता है बेटा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, a का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, a अपॉन x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, किसका हुआ ये, tan इनवर्स का। अब किसका करेंगे, एंगल का करेंगे, a बाई x का, a अपॉन x का डिफरेंशिएशन, देखिए a अपॉन x का, तो भाई a तो होगा नहीं, a तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, किसका होगा 1 अपॉन x का, और 1 अपॉन x का होता है भाई माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का a अपॉन x स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा tan इनवर्स a बाई x का, क्लियर है ना। देखो अब यहां एलसीएम आ जाएगा कौन, x स्क्वायर, पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल, यहां बचा है हमारे पास माइनस का a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या tan इनवर्स का। अच्छा इसका करते हैं आप, प्लस 1/2 एज इट इज, बोलो भाई log का जो भी फंक्शन है उसको 1 अपॉन में लिखेगा x माइनस ए, ये log का x का 1 a का 0 एज इट इज, माइनस इस एनर्जी का बताओ 1 अपॉन x प्लस ए, x का 1 a का 0, यही आ गया ना। अब प्लस 1/2 एज इट इज, अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये यहां जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस ए माइनस है तो ये यहां आएगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई में, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, यहां क्या होगा x से x क्या हो गया कैंसिल, a प्लस ए क्या होगा बेटा 2a होगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, तो ये आ गया माइनस का a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां है a प्लस ए 2a हो गया था, ऊपर a बचा है, प्लस में a अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हो गया ना, राइट। अब दोनों में से ऊपर से क्या कॉमन है, a दोनों के पास है, जैसे हमने a कॉमन लिया, हमारे पास यहां बचा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस यहां बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। a एज इट इज है, मैं आगे कर देता हूं, a एज इट इज, यहां एलसीएम क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से होगा, तो भाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर हो गया माइनस से, और ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, राइट, और क्या मल्टीप्लाई है ऊपर a से मल्टीप्लाई 4 है, तो ये हो गया 2a की पावर 3, 2a की पावर 3 अपॉन नीचे भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की 4 और ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a की 4, यही हमें प्रूव करना था, एज इट इज हम सोल्व करेंगे तो प्रूव हो जाएगा। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.4।